स्वर्णरेखा नदी में हजारों मछलियों की मौत, जांच के लिए मौके पर पहुंचे विधायक सरयू राय। जमशेदपुर शहर की जीवन रेखा माने जाने वाली स्वर्णरेखा नदी एक बार फिर चिंताजनक स्थिति में नजर आई, जब डोबो पुल के नीचे हजारों की संख्या में मृत मछलियां पाई गई। रविवार तड़के करीब 3 बजे मछुआरे जब नदी में मछली पकड़ने पहुंचे तो उन्हें बिना जाल के ही मछलियां हाथ लगने लगी, लेकिन सभी मछलियां मृत थी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मृत मछलियां लेकर जाने लगे। घटना की जानकारी मिलने पर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हालांकि तब तक अधिकांश मछलियां लोग ले जा चुके थे और कुछ ही मृत मछलियां वहां बची थी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में मछलियों का मरना गंभीर पर्यावरणीय खतरे का संकेत है। ये हम लोगों के मंडल अध्यक्ष हैं चुनू भूमि सोनारी मंडल के। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि फिर से बड़े पैमाने पर मछलियां यहाँ मरी हैं और लोगों में मछली पकड़ने घर ले जाने की होड़ लगी हुई है। यह सुनकर हम लोग आए, तब तक तो अधिकांश मछलियाँ लोग पकड़ घर ले जा चुके थे। यहाँ एक और जो मछली मारने वाले हैं ये भी थे। सबों ने कहा कि रात 3 बजे से मछली पकड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था। मछलियाँ बेहोश होकर तैर रही थीं, कुछ मर रही थीं। अब इसके ठीक बगल में एक नाला, जो सीवेज का नाला है, ये सोनारी की तरफ से आ रहा है बड़े पैमाने पर। करीब 5 साल पहले तत्कालीन मंत्री ने यहाँ 2-3 कुंड बनवाया था कि एक से दूसरे में जाते हुए पानी साफ होके जाएगा, और इसका बड़ी प्रचार उस समय हुआ था। उस समय भी मैंने कहा था कि ये काम नहीं करेगा। आज वो गंदगी का स्रोत हो गया है और जितने भी कुंड तालाब जैसे खोदे गए हैं वे सबके सब में गंदा पानी है और सबको पार करके गंदा पानी नदी में आ रहा है और उसके आगे मछलियां मरी हैं। तो संभावना है कि सीवरेज के माध्यम से कोई न कोई ऐसा दूषित पदार्थ आ रहा है जो मछलियों की हत्या कर रहा है। और आसपास में पर्याप्त पैमाने पर जलकुंभी खड़ा हो गई है और इस जलकुंभी को देखने से भी लगता है कि कोई ना कोई घर से निकला हुआ जो दूषित पदार्थ है, ऑर्गेनिक पदार्थ है, वह आया है, इसलिए यहाँ जलकुंभियाँ पैदा हो रही हैं। तो ये देख कर लग रहा है कि शहर की गंदगी सीधे नदी में गिर रही है यहाँ। उसका कारण ही मछली का मरना भी है, उसका कारण ही जलकुंभी होना भी है, और लोग इसी पानी में नहा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो स्वास्थ्य पर कितना ख़राब असर पड़ेगा ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। नगर पालिका को, टाटा स्टील को, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसकी जांच करानी चाहिए और जांच कराने के बाद